हेलो एवरीवन। हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि सुरक्षा क्या है और सुरक्षा के प्रकार क्या हैं और सुरक्षा कितनी तरह की अवधारणाएं होती हैं। और तो और हमने आतंकवाद के मुद्दे पे भी पढ़ा था। अब हम उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के थ्रू और शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स के थ्रू हम उसको समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट हमने पढ़ा था आतंकवाद के प्रकार, यानी आतंकवाद क्या है, उसे स्पष्ट कैसे कर सकते हैं, उसके अच्छे और बुरे दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद प्रकार पढ़े थे हमने। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि आतंकवाद को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो यह भी एक क्वेश्चन की तरह हम देख सकते हैं और आंसर्स को पॉइंट में। भारत ने प्रारंभ से ही सभी तरह के आतंकवाद के विरोध की नीति अपनाई है। आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारत सभी छोटे बड़े देशों से इस बुराई के खिलाफ संगठित होकर कार्य करने पर बल दे रहा है। भारत इसकी निम्नलिखित पहल की है। भारत ने बहुत कोशिशें की हैं आतंकवाद को खत्म करने के लिए, पर ज़्यादातर हम देखते हैं कि किताबी भाषा की बात अलग होती है और रियल लाइफ में क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स ही कहीं ना कहीं उनका भी हाथ होता है आतंकवाद को बढ़ावा देने में। जून 2000 में संपन्न G15 के काहिरा के सम्मेलन में भारत की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की निंदा की गई और इस बारे में संयुक्त राष्ट्र के तहत समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया गया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ भारत ने अमेरिका को आतंकवादी काटने के लिए अपने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया, यानी आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, जड़ से काटने के लिए। और तो और अप्रैल 2002 में G77 देशों में, यानी ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, जैसे G20 है, G7 है, उसी तरह 77 देशों का जो ग्रुप है उसे कहा गया है G77 देशों के शिखर सम्मेलन में भारत ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता, यानी पैसों की जो मदद होती है, पर रोक लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनओ की साधारण सभा द्वारा स्वीकृति प्रस्ताव को शीघ्र क्रियान्वित करने का आह्वान दिया। यानी उन्होंने इस जो पैसों की जो मदद देते हैं आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, उस पर रोक लगाया। यूएनओ की सभा में ये स्वीकृति दी। और 6 जनवरी 2002 को भारत ब्रिटिश नई दिल्ली घोषणा पत्र में दोनों देशों ने आतंकवाद के विरुद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त की, यानी अपनी अपनी बात रखी आतंकवाद के खिलाफ। दक्षेश के 16वें शिखर सम्मेलन, दक्षेश एक जगह का नाम है, पर अप्रैल 2010 में दक्षिण एशिया में बढ़ते आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ को समाप्त करने व आपराधिक मामलों में परस्पर सहयोग के भारत के आह्वान का सभी सदस्य देशों ने समर्थन किया। और 2010 तक ही ये बात सीमित नहीं है। अब रिसेंट अगर मैं बता दूं आपको, तो हमारे इंडिया में भी 2014 में भी कई आतंकवादी हमलों का माना गया, आश्वासन दिया गया, और देश के अंदर ही इतने दंगे फसाद हुए। गोधरा कांड तो सबको पता ही होगा, 2014 में हुआ था जब पीएम मोदी की सरकार बनी थी बहुमत से। उसके बाद 2016 में भी भारत पर आतंकवादी हमला हुआ है, और 2016 के बाद 2020 में, 21 में और 21 या 23 में आई थिंक, जो इंडिया की पार्लियामेंट है वहां पर आतंकवादियों का अंदेशा लगाया गया कि उन्होंने ही वहां पार्लियामेंट में बम बम रखे थे। तो अब आप ये सोचिए कि देश के इतनी सिक्योर जगह पर भी ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं जब सामने आ रही है, तो आतंकवादी जो है वो किस लेवल तक मतलब हाईटेक हो गए हैं। और आजकल के जो आतंकवादी है वो कोई आम, मतलब अनपढ़ गवार नहीं है, वो पढ़े लिखे लोगों में से ही या बेरोजगार लोगों में से ही आतंकवादी निकल के आते हैं, जिनके ब्रेन को वॉश कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे सोसाइटी में जो कुछ लोगों का धर्म के नाम पर, उनके फाइनेंस के नाम पर, उनकी मजबूरियों के नाम पर, और तो और उनकी गरीबी के नाम पर उनका दिमाग इस तरह भटका देते हैं असली मुद्दे से, और मेहनत मेहनत मजदूरी को छोड़ के वो लोग आतंकवाद की तरफ चले जाते हैं।
और देश के अंदर जो बाहर देश के आए हुए घुसपैठिए भी होते हैं कितने, या ये भी होता है कि बाहर देश के जो नागरिक हैं वो अपनी पूरी चीज़ें आरक्षण ना मिलने पर या किसी न किसी वजह से वो एक तरह से आतंकवादी का सहारा ले लेते हैं। आतंकवाद को रोकने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का वर्णन करें। यानी कि आतंकवाद को रोकने के लिए, टेररिज्म को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो संगठन बनाई गई है, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, वो कौन कौन सी है। तो देखते हैं कौन कौन सी है। काउंटर टेररिज्म कमेटी, CTC। संयुक्त राष्ट्र के अधीन कार्यरत यह कमेटी राष्ट्र द्वारा पारित आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन का कार्य करती है तथा आतंकवाद से जूझ रहे देशों की सहायता करती है। अब ये जो CTC है, ये जिन देशों में आतंकवाद का संकट है उनकी हेल्प करती है और आतंकवाद के खिलाफ कदम उठाती है। फिनोशियल फिनोशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था आतंकवादियों के वित्तीय और लेन देन पर निगाह रखती है। मतलब जो आतंकवादी वो किस तरह कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके हर एक मोमेंट पे ध्यान रखती है। इसके सदस्य जो वो 33 देश है। ऑपरेशन ग्रीन वेस्ट न्यूयॉर्क स्थित यह संगठन आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों को रोकथाम का कार्य करता है। इसे अमेरिका ने स्थापित किया था। काउंटर टेररिज्म ग्रुप, CTAG, स्थापित किया गया था। आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों पर निर्णय रखता है। यहाँ शब्द मिसिंग है। निगाह रखता है एक तरह से। इसके सदस्य भी 8 सदस्य है। कुल मिलाकर जितनी भी जो संस्थाएं बनाई गई है वो आतंकवादियों के पैसों के खर्चे को लेके और हथियार के खर्चे को लेके, उनके प्लान को लेके, उनका जो एक्शन है, उनका जो मूवमेंट है, उन सब को लेके ध्यान रखती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटकों का वर्णन करें। अब भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक यही हैं कि यानी कि प्रमुख जो बातें हैं सुरक्षा नीति के, सुरक्षा के बारे में तो हमने पढ़ाई, सेफ्टी, चाहे वो छोटी से लेके बड़ी चीज़ को बड़े फील्ड में अपनाई जाती है सुरक्षा, उसको लेके। तो उसके जो टाइप्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना, यानी कि अपने जो मिलिट्री है उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल करना। दूसरा है आंतरिक सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी, यानी देश के अंदर अगर कोई घटना होती है तो उसमें सुरक्षा किस तरह से किया जाए और उस समस्या से कैसे निपटा जाए, ये तैयारी करना। जैसे कोरोना महामारी आई तो देश के अंदर पहले तो देश के अंदर ही किसी न किसी देश के अंदर ही फैला, तो उससे निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए, तो वो भी एक तरह की सुरक्षा की समस्या ही है, आंतरिक सुरक्षा की। उसके बाद आर्थिक समानता को कम करना। देश में अमीरों और गरीबों के बीच आर्थिक विषमता का विद्यमान होने से देश की एकता पर कुप्रभाव पड़ता है। अर्थव्यवस्था में सुधार के प्रयास करना, यानी कि देश में अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग होते हैं, तो इसमें बैलेंस किस तरह किया जाए ये ध्यान रखना। और उसमें असमानता को कम करना कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने में सहायता, यानी कि इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको किस तरह मजबूत किया जाए ताकि हर देश का योगदान रहे, हर देश अपने आप को ऊपर दिखा सके, तरक्की रहे और हर देश का नाम हो पूरे वर्ल्ड में। तो इस चीज़ के लिए भी मजबूती रखना। अगर आप डिप्थ में पढ़ेंगे तो ये बहुत लॉन्ग वीडियो भी होगी और इसके की पॉइंट्स जो हैं वो बस मैंने बताए हैं। इसकी मीनिंग भी यहाँ पर दी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। भारत को बाहरी देशों में हमलों का खतरा बना रहता है, तो इसलिए मिलिट्री को मजबूत करना है। आंतरिक सुरक्षा की समस्या जैसे कि देश के अंदर ही नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर की समस्याएं रहती है हमारे भारत में, तो उन सब में किस तरह लोकतंत्र को आधार प्रदान किया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए उन सब राज्यों को। और अमीरी गरीबी का तो पता ही है आपको कि किस तरह असमानता को कम करना चाहिए अमीरी गरीबी को लेके। और तो और भारत ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियमों का पालन किया है, उनका सम्मान किया है, उन्हें मजबूत उपनिवेशीकरण के अंत पर बल दिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आतंकवाद जो है उसके कितने प्रकार भी हैं, कितने घटक भी हैं यहाँ पर।
और तो उनके उनको रोकने के लिए, आतंकवादियों को रोकने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए हैं। देखा जाए तो कहीं न कहीं पहले से बहुत ज़्यादा ही कम है। और कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि कभी भी कुछ भी रुख बदल सकता है। जैसे पॉलिटिशियंस कुछ भी कर देते हैं अचानक, या किसी भी देश की जो राजनीति है वो कुछ ना कुछ अचानक से बदलाव आता ही है उसमें। उसी तरह यहाँ पर बदलाव आता है। और आतंकवादी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, वो हर देश में और हर युग में होते हैं। हर दशक में पाए ही जाते हैं। किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी वजह से आतंकवादी उभर कर आते ही हैं। अब अभी हमारे इंडिया की समस्याओं को देखिए कि इंडिया में क्या कुछ नहीं हो रहा है। पेपर्स लीक हो रहे हैं, इतने रेप केसेज़ हैं, इतना कुछ हो रहा है। गरीबी बहुत ज़्यादा पीक पर है। और हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक है, सिस्टम है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जो इंडिया का जो रुपए है वो भी गिर रहा है डॉलर के मुकाबले। और जो इंडिया में जो एलपीजी की जो क्राइसिस चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है। तो ये सब क्या है? इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं जो आम जनता है। और गवर्नमेंट और कहीं न कहीं सेलिब्रिटीज़ का क्या है? जिनके पास पैसा है वो तो इस क्राइसिस से बच सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा क्या, कुछ भी नहीं है, वो पब्लिक क्या करेगी? तो यही होता है। इसी टाइम में, ऐसे ही दौर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसी मानसिक वाले होते हैं कि वो आतंकवाद पर उतर आते हैं, आतंकवादियों से मिल जाते हैं और उनका साथ देते हैं, या तो गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी दूसरे देश के खिलाफ, बदला लेने के लिए या धर्म की भावना से, कट्टरता की भावना से। तो यहीं से होता है कि आतंकवाद की शुरुआत भी होती है। और हर हर युग में ऐसा होता ही होता है, जिससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय भी किए जा रहे हैं और ये चल ही रहा है। अगर उपाय नहीं किए गए होते तो आज हम में से वर्ल्ड में कोई भी कंट्री है जो सुखी से नहीं रह पाती और ना ही इतनी डेवलप हो पाती। या फिर जो डेवलप करने के लिए अभी तक कोशिश कर रही है, जैसे हमारा इंडिया ही है, वो डेवलप नहीं है अभी तक। ये विकास में चल ही रहा है। हमारी जो कंट्री है वो विकासशील है, अब वो चल ही रही है तरक्की की ओर। तो उसी तरह से अगर इन सबको कोशिशों को नहीं अपनाया जाता तो विकास कैसे होता और विकासशील देश कैसे बनते। तो आज़ादी के बाद और बहुत ज़्यादा तरक्की के बाद, बहुत सारे इन्वेंशंस के बाद, जो आतंकवाद पे जो रोक लगाया गया है, वो इन्हीं सब ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से और इन्हीं सब टाइप्स की वजह से हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।